हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तोशिबा की पाठशाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अभी जो आपकी जो लीगल मैरिज एज है विमेन की, वो आपकी 18 से उठ के कहाँ चली गई है, 21 पे। और ये जो आपका अभी ये जो आपका लॉ बन रहा है, मतलब अभी लॉ बना नहीं है, ये बिल अभी पारित हुआ है आपके कैबिनेट में। आपके कैबिनेट में ये बिल अभी पारित हुआ है और अभी इस पे मुहर लगी हुई है। तो अब ये जब बिल आपका इसके बाद क्या होगा कि ये बिल आपका फिर जाएगा लोकसभा में, फिर उसके बाद से सारे प्रोसेसेस वगैरह होंगी। तो सबसे जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कोई भी बिल जो होता है वो हमारा सबसे पहले इनिशिएशन क्या होता है किसी भी बिल के बनने की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों की, कोई भी हमारा जो भी बिल है या फिर जो भी हमारा विधेयक है, सबसे पहले उस विधेयक का टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ लॉ। मतलब जो भी हम पास कराना चाहते हैं बिल, उस बिल का टॉपिक क्या है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो आपकी एक कमिटी डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट रिसर्च कमिटी। गवर्नमेंट जो आपकी होती है वो फॉर्म करती है एक रिसर्च कमिटी का। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके रिसर्चर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपकी इंटेंसिव रिसर्च उसमें होती है। मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली उसको चेक आउट करते हैं, सारे केसेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या थ्रू आउट डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। तो जो भी रिसर्चर कमिटी होती है वो इसका निष्कर्ष निकालती है और फिर निष्कर्ष निकालने के बाद जो भी कंक्लूजन होता है इट बैक टू द सेंड बैक टू द गवर्नमेंट। वो फिर से क्या करती है, गवर्नमेंट को पास करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमारी इस जो भी आपका लॉ है, जो भी आपका यहाँ पे जो भी विधेयक है, बिल जिसे कहते हैं हम बिल, वो क्या करेगी, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो भी आपके लॉयर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, उनको वो पास करेगी कि क्या ये चीजें जो हमारे रिसर्चर ने जो इंटेंसिवली रिसर्च की है दैट इज ट्रू और नॉट। क्योंकि कोई भी कानून वगैरह बिल वगैरह पास होता है तो उस चीज की जानकारी बेहद तरीके से नॉलेजेबल उन्हीं लोगों को होगी जो उस फील्ड से रिलेटेड है। मतलब कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत ये सारी चीजें वहां पे गवर्नमेंट इन्हें पास करेगा। उसके बाद क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास करने के बाद वो आपका क्या होगा, वो आपका एक बिल जो कहते हैं ना ड्राफ्ट के फॉर्म में, वो क्या होगा कि वो पब्लिक डोमेन में आपको शो किया जाएगा कि हाँ ये कोई एक बिल है, तो ये चीजें हमें पब्लिक तक ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। उसके बाद से क्या होगा कि ये बिल जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने हमें बिल दिया है पब्लिक डोमेन में, उसको क्या करेंगे, इस बिल को फिर हम क्या करेंगे कि पार्लियामेंट में पास करेंगे। और जब भी हमारा पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है देन इट विल बिकम एज अ एक्ट। तब वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक्ट की तरह काम करता है, मतलब वो हमारा एक्ट बन जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि एक्ट बनने के बाद 75 डेज, आपकी जो नंबर ऑफ डेज है, क्या होता है कि 75 डेज तक वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो भी पब्लिक ऑफिशियल, जिसे आप कहते हैं ना कि कोई भी रूल आपका आता है, गेजेटेड आपकी नोटिफिकेशन आ गई, तो वो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये जो आपका रूल है, इसके जो आपका मैरिज एक्ट है, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आपके एक्ट आते हैं। तो सबसे पहला एक्ट जो है, मतलब किन किन एक्ट्स में आपके अमेंडमेंट होंगे, ये रूल जब आ जाएगा। मतलब कि अभी तो आपका 18 to 21, मतलब एज जो आपकी है 18 से 21 तक हो गई है, तो किन किन जगह पे और कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे इस रूल में, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो कि आपका है 1872 में, 1872 में ये बना था, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। दूसरा है आपका पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, द डेट विल बी 1936, ये है आपका 1936। द थर्ड वन इज स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि आपका है 1954। और नेक्स्ट आपका है कि हिंदू मैरिज एक्ट, जो आपका बना है 1955 में।
तो जब भी हमारा ये बिल, हमारा कानून जब भी हमारा ये बन जाएगा, तो उसके बाद इन सारे एक्ट, जो भी मैरिज एक्ट है, इन सब में हमारे चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो आपका मैंने बताया ना कि अभी आपकी क्या हुई है, अभी आपके कैबिनेट में ये आपका बिल पास हुआ है। उसके बाद आपका क्या होगा, लोकसभा में आपका ये बिल दिया जाएगा। उसके बाद से लोकसभा के बाद आपका राज्यसभा में ये बिल आपका पास होगा। देन फाइनली वो आपका क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास आपका जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने भी बताया ना कि 75 डेज के अंदर उन्हें क्या करना पड़ता है, उस बिल को साइन करना पड़ता है, तब जाके वो आपका क्या होता है, वो आपका एक लॉ बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो वो हमारा एक कानून बन जाता है, और इस कानून को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई होपफुल कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अभी क्या मतलब लोगों में क्या होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि ये रूल कब से लागू होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी, और कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात भी होगी कि चलो ठीक है, 2-4-5 साल बला टली जो भी चीज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी अभी चेंजेस कब से ये लागू होगा, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि 2021 के लास्ट में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में ये कब सारी चीजें होंगी। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट की ओर से जो भी अपडेट्स मिलेंगे, उन अपडेट्स के थ्रू मैं अपडेट करूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।